आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि आने वाले 11 नवंबर को हमारा घाटशिला में उपचुनाव होने जा रही है। और उपचुनाव या कोई भी चुनाव हमें क्यों किया जाता है, या हम लोग वोट क्यों देते हैं, ये चीजें भी हमें अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। आज झारखंड अलग होने के बाद हमें 35 साल हो गया, लेकिन हमारे पास आज ना तो कमाई है, ना ही पढ़ाई है और ना ही दवाई है। ये किसी भी व्यक्ति को ये मूलभूत सुविधा बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है झारखंड में हमें इन चीजों अभी तक नहीं मिल पाया है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आज से 15-20 साल पहले चले जाइए, आज इस क्षेत्र में कैसे रौनक हुआ करता था, आज का दशा देख लीजिए क्या स्थिति है। मुसाफिर आगे चले जाइए, पूरे प्रखंड में चारों तरफ से माइंस भरा पड़ा है, लेकिन रोजगार में पूरा जीरो है। आखिर क्यों? आखिर उन 25 साल में जिन लोगों ने इस क्षेत्र में राज किया, उन लोगों ने क्या किया? सवाल ये पब्लिक का सवाल सबसे जनता का बनता है। क्या हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विधायक इसलिए चुने गए थे कि सिर्फ तालाब, कुआं और चापाकल का मरम्मत करें? क्या हमने ये अधिकार नहीं बनता है कि हमारे जितने भी नौजवान साथी उनको नौकरी करने के उनके बातों को विधानसभा में उठाया जाए? क्या हमारे अधिकार नहीं बनता है कि हमारे जितने भी इस क्षेत्र के युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको एक बेहतर शिक्षा दिया जाए? जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, क्या उनको बेहतर मेडिकल का नसीब नहीं हो? साथियों, ये हमें समझने की जरूरत है। आज जिन लोगों ने भी यहाँ राज किया, अधिकतर लोग घाटशिला से बाहर विधानसभा के रहे हैं, जिनको ना तो घाटशिला से कोई नाता रहा है, ना तो रिश्ता रहा है। आप लोग भली बात जानते हैं, आपके बच्चे और हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं कि सरकारी स्कूल में, जहां पर शिक्षक की घोर कमी है या तो नहीं के बराबर है। आज शिक्षक को काम में लगा दिया मिड डे मील में, आज शिक्षक को लगा दिया है जनगणना में, लेकिन शिक्षक को जहां जरूरत है पढ़ाई में, गुणवत्ता शिक्षा में, आज वहां शिक्षक नहीं है। बड़ी चिंता का विषय है। आज देख सकते हैं इतना बड़े मुसलमान क्षेत्र में हॉस्पिटल क्या स्थिति है। एक है मात्र कांकेनाड़ी में, वहां भी फास्ट एड तक सीमित रहता है। थोड़ा सा गहरा चोट लग जाता है, एमजीएम तक रेफर होता है, जबकि यहाँ से लेकर एमजीएम का करीब 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो उन विधायकों ने जो आज 25 साल तक राज किया, इस क्षेत्र के लिए ना तो शिक्षा के लिए कुछ बातों को अपने विधानसभा में रख पाया और न ही स्वास्थ्य के लिए। बड़ी विडंबना है। उससे विडंबना और क्यों बड़ी बात है, विडंबना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इतने सालों से हम सभी को सिर्फ इस्तेमाल किया अपने छाप के नाम पर और अपने आश्वासन के नाम पर। आपका इस क्षेत्र का समस्या शायद पूरे झारखंड में एकमात्र यहाँ का समस्या होगा जो जातीय नहीं बन रहा, आप सभी का अल्पसंख्यक लोगों का नहीं बन रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज भाई सिर्फ घाटशिला के क्यों? आप सभी से क्या दुश्मन है सरकार का जो आपका जाति प्रमाण नहीं बन रहा है? इन सब चीजों को लेकर हमारे सुप्रीमो से भी हमने बात किया है। उन्होंने कड़े आश्वासन दिया कि शीतकालीन सत्र में जैसे ही सत्र चालू होता है, मैं पहला दिन इस सवाल को अपने विधानसभा में रखूंगा और सवाल खड़ा करूंगा सरकार से, आखिर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ही ऐसा दुश्मनी क्यों? उनका ही आज जाति बंद क्यों नहीं बन रहा? आज हमारे अगला को धनबाद से आए हैं, इनका तो बन रहा है। और भी हमारे और भी आए हैं, सन्यासी आए, उनका तो बन रहा है। आखिर यहाँ के लोगों से क्यों है? सबसे सोचने वाली बात यह है कि आज तक इन लोगों को जानकारी देने के बाद भी आज सवाल खड़ा क्यों नहीं किया है? सबसे बड़ा ये चीज है। इसलिए नहीं किया था कि हम सबको आज तक सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास उनको लगता था कि हमारे मुस्लिम भाइयों के उसका विकल्प नहीं है। उनको नहीं पता कि पीछे से टाइगर आ रहा है। आज मालूम चला कि टाइगर पहुंच चुका है बदिया में, और मैं आपको भरोसा देता हूं टाइगर जिस तरह से इस बात को गंभीर में लिया है,
इस बातों को शीतकालीन सत्र में अपने बात को रखने का काम करेंगे। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं। जहां तक संरक्षण की बात हो, हम लोग जेल कैंप पार्टी हमेशा से बदिया के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है। सिर्फ बदिया ही नहीं, मवंडर, दौलती और जोगेश्वर नरसिंह हर जगह से हमारा संपर्क रहा है। जहां जहां भी दिक्कत हुआ है, हम लोगों ने हमेशा संरक्षण में काम किया है। इसलिए साथियों, आप लोग घबराए नहीं, आपके बीच में जेल कैंप पार्टी है और हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगा आप बेफिक्र होकर के आप कॉल कर सकते हैं। प्रत्याशी भी और हमारे जिला कमेटी के लोग भी है। आप किसी को भी कभी भी आप कॉल करके अपना सहायता के लिए मदद मांग सकते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह आपको अपना स्वागत करता हूं। जेल कैंप पार्टी आपके साथ खड़ा है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना ही बात बोलकर अपने बातों को समाप्त करता हूँ। अभी फिर आपसे चलना है। धन्यवाद, सभी को जोहार। आप लोग के बीच